और सारा को लगा था कि कांग मिन के जेल जाने के बाद उनकी जिंदगी में शांति आ जाएगी। लेकिन यह सिर्फ एक झूठी उम्मीद थी। सियोल की सुबह हल्की ठंडी थी। होटल किंगडम के ऊपरी फ्लोर से सूरज की रोशनी शहर पर पड़ रही थी। गू वोन और सारा बालकनी में खड़े थे। सब कुछ आखिरकार ठीक हो गया, सारा ने कहा। गू वोन ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और उसकी यह आशंका सच होने वाली थी। जिन्हा को जेल में रहते हुए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन एक दिन अचानक उसे रिहा कर दिया गया। तुम अब आजाद हो, जेलर ने कहा। जिन्हा ने मुस्कुराकर कहा, अब खेल शुरू होगा। जेल के बाहर एक काली गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। मैडम, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? ड्राइवर ने पूछा। जिन्हा ने अपनी लाल लिपस्टिक ठीक करते हुए कहा, होटल किंगडम को तबाह करना। होटल किंगडम में सब कुछ सामान्य चल रहा था जब अचानक एक बड़ी खबर आई। सर, हमारे कई पुराने क्लाइंट्स अपने कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ रहे हैं, डोंगसू ने चिंता से कहा। क्या? गुवोन चौंक गया। उन्हें किसी ने धमकी दी है कि अगर वे हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उनके बिजनेस को नुकसान होगा। गुवोन का माथा ठनक गया। यह कोई और नहीं, जिन्हा कर रही है, सारा ने कहा। जिन्हा सीधा जेल में कांग मिन से मिलने गई। तो मेरी पुरानी दुश्मन अब मेरी दोस्त बनना चाहती है? कांग मिन ने हंसते हुए कहा। हम दोनों की एक ही दुश्मनी है, गू वोन और सारा, जिन्हा ने जवाब दिया। तो हम एक साथ काम करेंगे? जिन्हा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, गू वोन को बर्बाद करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। अगली सुबह गू वोन अपने ऑफिस में बैठा था जब अचानक अलार्म बज उठा। सर, होटल की सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ है। गू वोन दौड़कर सिक्योरिटी रूम में पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि कुछ नकाबपोश लोग होटल में घुसे थे और एक खास कमरे में कुछ लगा रहे थे। यह क्या है? गू वोन ने पूछा। सर, वे होटल की पाइपलाइन में जहर मिला रहे थे। गू वोन के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर यह लीक हो गया तो हमारे गेस्ट्स की जान को खतरा होगा। गू वोन और सारा ने होटल की पूरी स्टाफ को सतर्क कर दिया। लेकिन तभी बूम! होटल की 5वीं मंजिल पर एक धमाका हुआ। सारा चीख पड़ी, गू वोन! गू वोन ने सारा को पकड़ा और दोनों नीचे झुक गए। यह जिन्हा का किया धरा है। गू वोन ने तुरंत पुलिस को फोन किया। हमें तुरंत होटल खाली कराना होगा। होटल की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन इसी बीच सारा को किसी ने उठा लिया। जब गू वोन को होश आया तो उसके फोन पर एक मैसेज आया। अगर तुमने अपने होटल को बचाने की कोशिश की तो सारा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिन्हा! गू वोन के हाथ कांप गए। अब यह जंग मेरे होटल के लिए नहीं, मेरे प्यार के लिए है। सारा को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। कांग मिन उसके सामने खड़ा था। गू वोन तुम्हें बचाने नहीं आएगा, उसने हंसते हुए कहा। सारा ने गुस्से से कहा, तुम जो भी कर लो, गू वोन हार नहीं मानेगा। कांग मिन ने ठंडी आवाज में कहा, इस बार यह लड़ाई जिंदगी और मौत की होगी। गू वोन अकेला कांग मिन और जिन्हा के ठिकाने पर पहुंचा। सारा को छोड़ दो, जिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुमने होटल किंगडम छोड़ दिया तो हम सारा को छोड़ देंगे। गू वोन ने एक पल के लिए सोचा। ठीक है, मैं अपना होटल छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन पहले सारा को छोड़ो। जिन्हा ने कांग मिन की तरफ देखा। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। क्या? तुम्हें हमारे सामने मरना होगा। जैसे ही कांग मिन ने गू वोन पर हमला करने के लिए बंदूक उठाई, अचानक पुलिस वहां आ गई। हाथ ऊपर करो, गू वोन ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें लगा मैं बिना तैयारी के आऊंगा? पुलिस ने कांग मिन और जिन्हा को गिरफ्तार कर लिया। सारा दौड़कर गू वोन के गले लग गई। मैंने तुम्हें खोने से ज्यादा किसी चीज से नहीं डरती। गू वोन ने उसे कसकर पकड़ा। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कई महीनों बाद होटल किंगडम पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। गू वोन और सारा अपनी शादी की तैयारियों में लगे थे। क्या तुम तैयार हो? गू वोन ने पूछा। सारा ने हंसकर कहा, तुम्हारे साथ हर लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। और इसी के साथ एक नई शुरुआत हुई। होटल किंगडम में सब कुछ सामान्य लग रहा था। गू वोन और सारा ने ब्लैक ड्रैगन को हराकर होटल को बचा लिया था।
लेकिन एक अनजानी ताकत अभी भी अंधेरे में छिपी थी, जो सही समय का इंतजार कर रही थी। एक रहस्यमयी संदेश रात के अंधेरे में, जब गू वॉन अपने ऑफिस में काम कर रहा था, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुमने कांग मिन और जिनहा को हराया, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। गू वॉन का चेहरा गंभीर हो गया। अब ये कौन है? उसने खुद से कहा। तभी सारा कमरे में आई। गू वॉन, सब ठीक है? गू वॉन ने उसे फोन दिखाया। सारा ने मैसेज पढ़ा और उसकी आंखों में चिंता झलकने लगी। क्या हमें पुलिस को बताना चाहिए? गू वॉन ने सिर हिलाया। नहीं, अगर हम पुलिस में गए तो दुश्मन और सावधान हो जाएगा। पहले हमें यह पता लगाना होगा कि यह कौन है। होटल पर खतरा। अगली सुबह होटल के एक कर्मचारी ने रिपोर्ट दी। सर, हमारी सिक्योरिटी फीड्स में कुछ गड़बड़ी हो रही है। किसी ने हमारे सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश की है। गू वॉन तुरंत सतर्क हो गया। हमें पूरी सिक्योरिटी को अपग्रेड करना होगा। डोंग सू ने सुझाव दिया। सर, मुझे लगता है कि कोई हमारे होटल पर साइबर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। गू वॉन ने गहरी सांस ली। हमें दुश्मन को पहले ढूंढना होगा, वरना यह लड़ाई और खतरनाक हो जाएगी। एक अनजान छाया रात को गू वॉन अपनी बालकनी में खड़ा था। तभी उसने नीचे किसी को खड़े हुए देखा। एक लंबा व्यक्ति काले कपड़ों में होटल की तरफ देख रहा था। गू वॉन तुरंत सिक्योरिटी को बुलाने लगा, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वह आदमी गायब हो चुका था। यह कौन था? साया का आगमन। अगली सुबह गू वॉन को एक और धमकी भरा मैसेज मिला। तुम सोच रहे हो कि यह लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन असली दुश्मन अब आया है। मैं साया हूं और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। गू वॉन की मुट्ठियां भींच गईं। अब यह लड़ाई और खतरनाक हो चुकी है। होटल किंगडम पर फिर से खतरे के बादल मंडरा रहे थे। गू वॉन ने कांग मिन, कांग ताए और ब्लैक ड्रैगन को हराकर होटल को बचा लिया था, लेकिन एक नई ताकत, साया, अब उसकी जिंदगी में तूफान लाने के लिए तैयार थी। तुमने पुराने दुश्मनों को हरा दिया, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। यह मैसेज पढ़कर गू वॉन समझ गया कि उसे अब और सतर्क रहना होगा। अगली सुबह डोंग सू भागता हुआ गू वॉन के ऑफिस में आया। सर, हमें बड़ी परेशानी हो गई है। क्या हुआ? किसी ने हमारी होटल की वेबसाइट हैक कर ली है। सारी बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं और हमारा पूरा पेमेंट सिस्टम डाउन हो चुका है। सारा भी चौंक गई। यह किसी आम हैकर का काम नहीं हो सकता। गू वॉन ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा। वहां एक मैसेज लिखा था। यह सिर्फ शुरुआत है, गू वॉन। मैं तुम्हारे होटल को तबाह कर दूंगा। साया गू वॉन की आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। हमें साया को रोकना ही होगा। गू वॉन ने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए साया के बारे में पता लगाने की कोशिश की। कोई भी इस नाम से परिचित नहीं है, डोंग सू ने कहा। तो हमें उसे सामने लाना होगा। गू वॉन ने एक फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई और ऐलान किया कि होटल किंगडम जल्द ही नए पार्टनर्स के साथ एक बड़ी डील साइन करेगा। अगर साया हमें बर्बाद करना चाहता है तो वह इस मौके को जरूर इस्तेमाल करेगा। जैसा गू वॉन ने सोचा था, वैसा ही हुआ। कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद होटल के सभी कंप्यूटरों में वायरस अटैक हुआ, जिससे पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। लेकिन गू वॉन पहले से तैयार था। हमने पहले से ही एक बैकअप सिस्टम तैयार कर लिया था। अब हमें सिर्फ इस हमलावर की लोकेशन ट्रेस करनी है। आईटी हेड ने जवाब दिया। सर, हमने हैकर की लोकेशन ट्रेस कर ली है। वह होटल के बहुत करीब से यह सब कर रहा है। गू वॉन ने सिक्योरिटी टीम को अलर्ट कर दिया। अब देखता हूं ये साया कौन है। गू वॉन और उसकी टीम ने उस लोकेशन पर धावा बोला। एक गुप्त ठिकाने में कई कंप्यूटर लगे हुए थे और एक शख्स वहां बैठा हुआ था। गू वॉन ने गुस्से से कहा, तो तुम हो साया? लेकिन उस व्यक्ति ने सिर्फ हंसकर जवाब दिया, मैं साया नहीं हूं, मैं सिर्फ उसका मोहरा हूं। क्या? साया असली खेल खेल रहा है और ये तो सिर्फ ट्रेलर था। गू वॉन को एक फोन कॉल आया। अगर तुमने मेरे आदमी को पकड़ा है तो अब अपनी सबसे प्यारी चीज खोने के लिए तैयार हो जाओ। गू वॉन का दिल तेज धड़कने लगा। मतलब? तुम्हारी सारा अब मेरी कैद में है। गू वॉन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
सारा का अपहरण। सारा को होटल से बाहर जाते समय किसी ने किडनैप कर लिया था। गु वॉन का खून खौल उठा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं साया। सारा का अपहरण गु वॉन के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसने कई खतरों का सामना किया था, लेकिन यह व्यक्तिगत था। अगर तुमने मेरे आदमी को पकड़ा है, तो अब अपनी सबसे प्यारी चीज खोने के लिए तैयार हो जाओ। गु वॉन ने फोन को जोर से पकड़ा। साया, अगर सारा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। दूसरी तरफ से सिर्फ हंसी सुनाई दी। देखते हैं गु वॉन, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें सारा की लाश ही मिलेगी। फोन कट गए। गु वॉन ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया। हमें सारा को ढूंढना होगा, किसी भी हालत में, डोंगसू ने कहा। हमारे पास एक लीड है। हमने जिस आदमी को पकड़ा था उसके फोन से कुछ लोकेशन मिली है। गु वॉन ने नक्शे को देखा। ये तो शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री है। हमें वहीं जाना होगा। गु वॉन, डोंगसू और उसकी सिक्योरिटी टीम रात के अंधेरे में फैक्ट्री पहुंचे। गु वॉन, डोंगसू और उसकी सिक्योरिटी टीम रात के अंधेरे में फैक्ट्री पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। यह जगह अजीब तरह से शांत है, डोंगसू ने फुसफुसाया। गु वॉन ने अपने लोगों को इशारा किया। सावधान रहो, ये कोई जाल भी हो सकता है। अचानक अंधेरे में लाल बत्ती चमकी और लाउडस्पीकर से साया की आवाज आई। गु वॉन, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से सारा तक पहुंचने दूंगा? साया, अगर तुम मुझसे लड़ सकते हो तो सामने आओ। इतनी जल्दी नहीं गु वॉन, पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। अचानक पूरी फैक्ट्री में स्पॉटलाइट जल उठी। गु वॉन और उसकी टीम चारों तरफ देख रही थी। ये जगह पूरी तरह से मॉडिफाइड है। सामने एक स्क्रीन पर साया का चेहरा उभरा। गु वॉन, तुम्हें सारा को बचाने के लिए 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम हार गए तो सारा हमेशा के लिए मुझसे जुड़ जाएगी। गु वॉन की मुट्ठियां भींच गईं। तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है साया। गु वॉन और उसकी टीम को एक विशाल स्टील डोर के सामने खड़ा किया गया। यह दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम सही कोड डालोगे। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके हैं और हर गलत कोड पर तुम्हारे एक आदमी की जान जाएगी। गु वॉन ने स्क्रीन की तरफ देखा। हमारे पास कोई हिंट है? तभी डोंगसू ने दरवाजे के पास एक छोटे से डिजिटल पैनल की तरफ इशारा किया। सर, यह शायद पिछले मालिकों की हिस्ट्री से जुड़ा हो सकता है। गु वॉन ने तुरंत सोचा। होटल किंगडम की नींव 1975 में रखी गई थी। शायद कोड उससे जुड़ा हो। उसने पहला कोड डाला, 1975। गलत। स्क्रीन पर लिखा आया और एक जोरदार धमाके के साथ एक दीवार गिर गई। हमने एक मौका गंवा दिया। तभी गु वॉन को याद आया कि उसके दादा ने होटल किंगडम का पहला बड़ा डील कब साइन किया था। 1983। उसने कोड डाला, 1983। दरवाजा खुल गया। अच्छा काम गु वॉन, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। जैसे ही वे अंदर गए, सामने एक बड़ा कॉरिडोर था जिसकी छत से तेज धारदार ब्लेड लटक रहे थे। तुम्हें 30 सेकंड के अंदर इस रास्ते को पार करना होगा, वरना दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। गु वॉन और उसकी टीम ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें एक दूसरे को कवर करते हुए दौड़ना होगा। पहले डोंगसू भागा, फिर बाकी लोग। गु वॉन ने आखिरी में छलांग लगाई और जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। यह बाल बाल बचा। अब गु वॉन और उसकी टीम एक बड़े हॉल में खड़े थे। सामने एक कांच के बॉक्स में सारा थी, बेहोश, और उसके ठीक सामने खड़ा था साया। तो आखिरकार तुम्हारा सामना हुआ, गु वॉन ने गुस्से से कहा। साया ने मास्क उतारा। मुझे पहचानते हो गु वॉन? गु वॉन की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम तो मेरे पिता के पुराने बिजनेस पार्टनर के बेटे हो, ली जू ह्यून। साया हंसा। हाँ, और अब मैं तुम्हारा विनाश करने आया हूं। गु वॉन और साया के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर घातक हमले किए, लेकिन गु वॉन आखिरकार साया पर भारी पड़ा। साया जमीन पर गिर गया। तुम मुझे नहीं हरा सकते, गु वॉन ने गुस्से से कहा। तुम्हें खत्म करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी हार ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। पुलिस पहले ही बुला ली गई थी और साया को गिरफ्तार कर लिया गया। गु वॉन ने सारा को आजाद किया। सारा, तुम ठीक हो?
सारा ने आंखें खोली और हल्के से मुस्कुराई। गुवोन, मुझे पता था कि तुम आओगे। गुवोन ने उसे गले लगा लिया। अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। अगला अध्याय। जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी एक अजनबी ने गुवोन को एक पत्र थमाया। यह खत तुम्हारे सबसे पुराने दुश्मन से है। गुवोन ने पत्र खोला और उसके चेहरे पर हैरानी छा गई।